छात्र आंदोलन पर विपक्ष में हुई बड़ी महाभारत। जिस आंदोलन से बढ़ रही थी सरकार की मुश्किलें, उसी पर विपक्ष में दिखा टकराव। राहुल अखिलेश आप पर सवाल, दिखा सियासत में उबाल। राहुल गांधी के धरने पर आपके तीखे इल्जाम, कांग्रेस पर अखिलेश यादव की नाराजगी से बढ़ा विपक्षी खेमे में दबाव। संसद से सोशल मीडिया तक छिड़ी जबरदस्त बयानबाजी। एक मंच पर साथ दिखने वाले दल अब उठा रहे एक दूसरे की मंशा पर सवाल, सियासत में दिखा उबाल। योगी शाह भी देख रहे, आखिर किसे मिलेगा इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा। मंजिल की बात थी तो कारवां साथ चल पड़ा, सियासत आई बीच में तो हर रास्ता बदल पड़ा। लड़ाई थी आवाज की मगर मंजर कुछ और हुआ, मुद्दा वहीं रह गया और श्रेय का खेल शुरू हो गया। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती हैं क्योंकि छात्र आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन अब इसकी चर्चा सिर्फ छात्रों की मांगों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इस आंदोलन के साथ राजनीति भी जुड़ती चली गई और अब हालात ऐसे बन गए कि सरकार से ज्यादा चर्चा विपक्ष के भीतर चल रही खींचतान की हो रही है। जिस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक साथ सरकार को घेरते दिखाई दे रहे थे, उसी मुद्दे पर अब अलग अलग दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि आंदोलन का फोकस बदल दिया गया तो कोई आरोप लगा रहा है कि असली मुद्दे को पीछे छोड़कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष की रणनीति से भी पूछे जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस की खबर सामने आई। बताया गया कि अखिलेश इस बात से नाराज थे कि छात्रों के आंदोलन और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के बीच कथित समझौते का सवाल भी उठाया। यह उनका राजनीतिक आरोप था जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच माहौल गर्म हो गया। अखिलेश यादव का कहना था कि छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब सबसे पहले लिया जाना चाहिए, जबकि दूसरे मुद्दों पर बाद में भी चर्चा हो सकती है। इस घटनाक्रम ने यह संकेत जरूर दिया कि विपक्ष के भीतर आंदोलन की रणनीति और प्राथमिकताओं को लेकर अलग अलग सोच मौजूद है। जानकारों का मानना है कि जब कई दल एक साथ किसी आंदोलन में शामिल होते हैं तब नेतृत्व और संदेश को लेकर मतभेद होना नई बात नहीं होती, लेकिन जब वही मतभेद सार्वजनिक हो जाएं तो राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगता है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधा। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना छात्रों के मूल आंदोलन से ध्यान हटाने वाला कदम था। उनका कहना था कि पहले से चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के बजाय अलग प्रदर्शन कर पूरा फोकस अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। यह आम आदमी पार्टी का राजनीतिक आरोप है। इसके बाद दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जिस पुलिस ने जंतर मंतर के आंदोलन पर सख्ती दिखाई, उसी पुलिस ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दिया। उन्होंने इसे कांग्रेस और बीजेपी की कथित मिलीभगत से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ छात्रों की आवाज उठाना है और विपक्ष को आपसी बयानबाजी छोड़कर एकजुट रहना चाहिए। अब आरोप और जवाबी आरोपों का दौर लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल छात्र आंदोलन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के भीतर भी नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद की चर्चा, आम आदमी पार्टी के आरोप और कांग्रेस के जवाब ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या विपक्ष इन मतभेदों को पीछे छोड़कर एकजुट रहेगा या फिर आंदोलन के राजनीतिक श्रेय की यह लड़ाई और गहरी होती जाएगी। आने वाले दिनों में संसद, सड़क और चुनावी राजनीति तीनों जगह इसका असर देखने को मिल सकता है।